नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान दिवस के सिलसिले में आज भरतपुर में राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। केंद्र सरकार जल्द ही निजी टैक्सी सेवा की तर्ज पर सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करेगी। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा सूची से स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए चलाए जा रहे गिव अप अभियान की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन आज 64 पदकों के साथ राजस्थान पदक तालिका में चौथे स्थान पर। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत आज भरतपुर में राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित किया गया। पुलिस परेड ग्राउंड में हुए समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने 20,000 परिवारों को स्वामित्व कार्ड योजना के तहत पट्टे वितरित किए। उन्होंने माटी कलाकारों को बिजली चालित चाक और दिव्यांगों को पावर ड्रिवन व्हील चेयर तथा सहायक उपकरण भी वितरित किए। इस अवसर पर ग्रामीण विकास के नए ई वर्क पोर्टल 2.0 और मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया गया। श्री शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, मां योजना के तहत न्यू पैकेज और मां नेत्र वाउचर योजना तथा गुरु गोलवलकर आशान्वित ब्लॉक विकास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के दिशा निर्देश जारी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अंत्योदय कल्याण की योजनाएं राज्य सरकार की प्राथमिक योजनाएं हैं। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आगे आने का आह्वान किया है। राजस्थान की इस गौरवशाली भूमि में रहने का, यहाँ की सेवा करने का अवसर हमें मिला है। संभावनाओं और सामर्थ्य से भरा हुआ राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो, राजस्थान निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय सिद्धांत मार्गदर्शक है। कहीं भी कोई व्यक्ति है, अगर आपको लगता है कि इसको सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाना है, मेरे भाइयों, आपके माध्यम से मैं राजस्थान के सभी भाई बहनों को भी विनती करना चाहता हूं, हम सबकी जिम्मेदारी मिलती है, उन सबको आगे लाते हुए सरकार की योजनाओं को उनको लाभ दिलाएं। इस राज्य स्तरीय समारोह का जिला स्तरीय कार्यक्रमों में सजीव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न जिलों के सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में पुलिस के 150 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इन वाहनों में पुलिस थाना वाहन, पुलिस फील्ड अधिकारियों के वाहन, हाईवे रेस्क्यू व्हीकल, मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट तथा ट्रूप कैरियर वाहन शामिल हैं। राजस्थान दिवस के सिलसिले में पर्यटन विभाग की ओर से जयपुर में सप्ताह भर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आज जंतर मंतर पर विशेष योग्य जन बच्चों के लिए देखो अपना शहर जागरूकता यात्रा आयोजित की गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बच्चों से संवाद किया। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में हो रहे कार्यक्रमों की कड़ी में कल भीलवाड़ा में सुशासन समारोह और परसों कोटा में युवा तथा रोजगार उत्सव आयोजित होगा। 30 मार्च को राजस्थान दिवस पर जयपुर में भव्य समारोह रखा गया है। वहीं 31 मार्च को निवेश उत्सव मनाया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से जयपुर में राजस्थान आईटी दिवस 2025 समारोह आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन के इस समारोह का शुभारंभ मुख्य सचिव सुधांश पंत और विभाग की सचिव अर्चना सिन्हा ने किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि समारोह का उद्देश्य युवाओं, स्टार्टअप्स, निवेशकों और उद्योग जगत को एक मंच पर लाकर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना और सहयोग के नए अवसर प्रदान करना है।
जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय राजस्थान आईटी दिवस 2025 का उद्घाटन आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने किया। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की सचिव अर्चना सिंह भी उपस्थित थी। उद्घाटन के बाद उन्होंने आरआईसी सेंटर में लगे एक्सपो का दौरा किया, जहां तकनीकी नवाचार, उद्यमिता और डिजिटल प्रगति से संबंधित विभिन्न प्रदर्शन देखे। कार्यक्रम में एआई, फिनटेक, सस्टेनेबल टेक और उद्यमिता पर भी चर्चाएं की गई। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सरकार जल्द ही सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करेगी। सहकारिता के माध्यम से संचालित यह सेवा उबर और ओला के मॉडल पर काम करेगी। लोकसभा में एक बहस में हिस्सा लेते हुए श्री शाह ने कहा कि यह कदम सहकार से समृद्धि के अनुरूप उठाया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में एक बड़ी सहकारी टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें दुपहिया, टैक्सी, रिक्शा और 4 पहियों वाले वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने सहकारी बीमा कंपनी के गठन की भी बात कही। ये कंपनी देश में सहकारिता प्रणाली के भीतर बीमा कारोबार करेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_ जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में गिव अप अभियान की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पहले ये तारीख 31 मार्च थी। ये अभियान खाद्य सुरक्षा सूची से अपात्र लाभार्थियों के स्वेच्छा से अपना नाम हटवाने के लिए चलाया जा रहा है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि सरकार वंचित वर्गों को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 2024 से लेकर अब तक प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया है। आज विश्व रंगमंच दिवस है। मनोरंजन के क्षेत्र में रंगमंच की भूमिका और महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से हर वर्ष 27 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। इस साल का विषय है रंगमंच और शांति की संस्कृति। राजस्थान में लोकनाट्य और रंगमंच का इतिहास काफी पुराना है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाट्य विधाएं प्रचलित हैं। इनमें तमाशा शैली सबसे आधुनिक है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। राजस्थान में सदियों से लोक कथाओं को कठपुतली कला, दरबारी गायन और विभिन्न नाट्य शैलियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता रहा है। इनमें रम्मत, नौटंकी, स्वांग, चार बैंत, भवाई, गवरी और ख्याल शामिल हैं। तमाशा इन सब शैलियों में सबसे नई है। ये शैली महाराष्ट्र की तमाशा कला से प्रभावित है। जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह तमाशा के प्रमुख कलाकार बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से लेकर आए थे। इसके बाद से राजस्थान ने इस कला को अपना लिया। ये एक संगीत प्रधान नाट्य कला है, जिसकी संवाद शैली काव्यात्मक होती है। तमाशा के प्रमुख वाद्य यंत्र तबला, सारंगी, नक्कारा और हारमोनियम हैं। जयपुर में आज भी विभिन्न अवसरों पर अलग अलग तमाशे खेले जाते हैं, जैसे शीतलाष्टमी पर जुठठमिया, होली पर जोगी जोगन, होली के अगले दिन हीर रांझा और चैत्र अमावस्या पर गोपीचंद। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। भीलवाड़ा में आज रंग तेरस का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वहां आज कोड़ा मार होली खेली गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर में विभिन्न स्थानों पर मनाए जा रहे रंगोत्सव में स्त्री और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भीलवाड़ा शहर में रंगतेरस के दिन लगभग 200 वर्षों से खेली जा रही जीनगर समाज की कोड़ामार होली की चमक आज भी कायम है। भीलवाड़ा शहर के गुलमंडी सराफा बाजार क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रह रहे जीनगर समाज के स्त्री पुरुष ढोल व गाजे बाजे के साथ गुलमंडी क्षेत्र में पहुंचते हैं। इस रंगोत्सव कार्यक्रम में समाज के लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। परंपरा के तहत पुरुष कड़ाव में भरे रंग को महिलाओं पर डालते हैं। उससे बचने के लिए महिलाएं पुरुषों पर कोड़े से प्रहार करती है। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा।
उधर जिले के मांडल कस्बे में आज ऐतिहासिक नाहर नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें नर्तक पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के बीच शेर का स्वांग रचकर नृत्य करते हैं। इसमें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के शामिल होने का कार्यक्रम है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आज समापन हो रहा है। 8 दिन की इस चैंपियनशिप में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, निशानेबाजी और टेबल टेनिस जैसे 6 खेलों में से 1300 से अधिक पैरा खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजस्थान कुल 64 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। इनमें 22 स्वर्ण, 18 रजत और 24 कांस्य पदक शामिल हैं। सबसे ज्यादा पदक पैरा एथलीट्स ने हासिल किए। आईपीएल टी20 क्रिकेट में आज हैदराबाद में लखनऊ सुपर जॉयंट्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। सनराइजर्स ने अपने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स को हराया था। उधर लखनऊ सुपर जॉयंट्स को दिल्ली कैपिटल्स से हार का सामना करना पड़ा था। प्रदेश में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से दिन के तापमान में 3 से 5 और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अप्रैल के पहले सप्ताह से तापमान में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। आज सीमावर्ती क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर और जोधपुर संभाग में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। वहां आज तेज हवाओं के साथ बादल छाए रहे। इससे तापमान में और गिरावट के आसार हैं। इस बीच सबसे ज्यादा 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान धौलपुर में दर्ज किया गया। करौली की प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी में आज से चैत्र नवरात्र मेला शुरू हुआ। मेले में आसपास के राज्यों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। करौली में विभिन्न स्थानों पर सामाजिक संस्थाओं की ओर से श्रद्धालुओं के लिए भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश भर में विभिन्न माता मंदिरों में नवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज नई दिल्ली के एम्स में आयोजित कार्यशाला में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने मेडिकल ऑक्सीजन के बुनियादी ढांचे को ठीक से बनाए रखने और उसका उपयोग करने की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कोविड महामारी के प्रबंधन में भारत से सीख लेने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यशाला के दौरान ऑक्सीजन प्रबंधन पर राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शुरू किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान दिवस के सिलसिले में आज भरतपुर में राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। केंद्र सरकार जल्द ही निजी टैक्सी सेवा की तर्ज पर सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करेगी। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा सूची से स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए चलाए जा रहे गिव अप अभियान की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन आज 64 पदकों के साथ राजस्थान पदक तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।